11th इंग्लिश मीडियम लेक्चर नंबर 7। अब तक हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सारी चीजें सीख चुके हैं। आज हम एप्लीकेशन भी वो सीख चुके थे लास्ट टाइम। आज हम उसके आगे वाले बात करेंगे। तो आज जो टॉपिक है, आसान सा टॉपिक, आप सबको पता होगा। एक होता है डिस्टेंस और एक चीज होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट। ये चीजें आपकी 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी आ चुकी है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है क्या है, तो आप समझिए ध्यान से कि यहाँ पर कोई रैंडमली पॉइंट ले लेते हैं ए और कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं बी। तो अगर मान लो कि ए से बी तक जाना है ना, तो कितने पाथ हो सकते हैं पॉसिबल, आप समझिए ध्यान से कि ए से बी आप ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे करके। दूसरा कोई रैंडम आपको इसको बताना नहीं है कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। ये मान लो कि आप चलिए ऐसे भी घूम के चले गए, किसी को ऐसे इच्छा होगी कि चलिए ऐसे चले गए, तो कोई भी रैंडम पाथ आप चूज कर सकते हैं। और कोई स्मार्ट था जिसने ऐसा वर्क किया कि सीधा चला गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखिए ध्यान से, तो ए से बी जाने के कितने पाथ है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कितने पाथ है, देखिए अब नंबर ऑफ पाथ कितने हो सकते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ 4 बनाए, तो इनफाइनाइट पाथ चूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ अवेलेबल होते हैं, पॉसिबल होते हैं। लेकिन उन सब पाथ में जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ है, तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है यहाँ पर, ए से बी। देखो यहाँ पर अब सीधा वहां पहुंच गए, है ना। तो आपका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो। ये सारी जो चीजें हैं, देखिए ध्यान से, कहीं पर भी आप घूम के जा रहे हैं ना, वो सारी चीजें क्या है आपकी, डिस्टेंस है ना। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और जो टोटल पाथ है ना, आप जितना चल रहे हैं वो सारा पाथ आपका किसमें कंसीडर होता है, डिस्टेंस में। तो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, आप ऑलरेडी ये 9th में पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है क्या है। तो दोनों का यूनिट भी आप याद कर लीजिए। दोनों का यूनिट क्या था, डिस्टेंस का भी यूनिट मीटर था, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर था, है ना। तो दोनों का यूनिट तो सेम रहता है, मीटर मीटर। अब सोचते हैं कि होगा क्या कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में और कोई फर्क है। तो देखिए एक और फर्क है कि जो डिस्टेंस है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और हो गया कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है। तो जो स्केलर क्वांटिटी होती है, जिसको डिफाइन करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड हो, है ना। उसकी वैल्यू आप मान लो कि वेट कर रहे हो, तो वेट केजी में होगा, तो ओनली हम क्या करेंगे, 5 kg 10 kg ऐसा लिखेंगे। तो उसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो वो सारी क्वांटिटी किसमें आ जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। हमें उसमें डायरेक्शन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है कि जिसमें आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए प्लस डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड है। जैसे स्केलर में क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड, है ना, याद रखिए। तो स्केलर क्वांटिटी अगर डिफाइन करनी है तो ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करनी है तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दो चीजें चाहिए आपको, है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने डिस्प्लेसमेंट में क्या किया, ये डायरेक्शन दिखाई थी, कहाँ से कहाँ जा रहा है ना, ए टू बी। इन सब में देखिए मैंने कहीं पर डायरेक्शन दिखाई नहीं है ना। तो ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब कितना पाथ चला, तो ओनली मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर क्वांटिटी, वो डिस्टेंस, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। चलिए एक और रिलेशन अगर ध्यान से समझे, रैंडमली कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। ये बना लेते हैं नंबर लाइन। थोड़ा मतलब ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल है, समझ लीजिए तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे जाते हैं। मान लीजिए कोई पार्टिकल, उसकी जर्नी ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, जो नंबर लाइन पर उसकी पोजीशन है 0। जैसे ही उसने उसकी जर्नी स्टार्ट की, वो इनिशियल स्टेज में मान लो कि ए से बी चला है सर, तो ए से बी तक मान लो कि वो 30 चला। वो थोड़ा आगे और गया, बी से चला सी, जो नंबर लाइन पर था आपका 50, है ना। ये सारे डिस्टेंस है नंबर लाइन के, वो सारे आपके डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में मान लीजिए या फिर मीटर में मान लीजिए, किलोमीटर में मान लीजिए। कोई कार मान लीजिए, कार चल रही है, तो 0 से 30 ऐसे राइट साइड डायरेक्शन में चली, फिर उसके बाद सी तक चली। उसके बाद उसने क्या किया कि यू टर्न मार लिया। तो यू टर्न मार के वो वापस मान लो कि यहाँ पर पहुंच गई। ये पॉइंट मान लीजिए आप 20, है ना। तो यहाँ तक पहुंच गई कार, ये बी सी, और ये पॉइंट मान लेते हैं डी। चलिए कार को और आगे चली, पीछे यू टर्न में चल रही है अभी, है ना। ऐसे ए से स्टार्ट हुई, बी पर गई, सी पर गई, फिर यू टर्न लगाया, डी पर आई, और फिर ओ पर फिर से आगे 0, मतलब आपका इनिशियल स्टेज पर
तो डी और ई यहाँ पर पहुंच गई। चलिए, है ना, इंटरमीडिएट पॉइंट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी है वो पॉइंट पर, तो ऐसे रैंडमली हम पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पर। और फिर आगे चलिए थोड़ी, तो मान लीजिए एफ तक, एफ की वैल्यू मान लो कि -20। चलिए, है ना, तो ये केस बन गया है पूरा। अब ये केस को हमें डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। तो ये फिगर हटा देते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में फर्क क्या रहा है। देखिए यहाँ पर आपकी इनिशियल कंडीशन कौन सी थी, ए से वो चल रहा है, ए से निकला और बी तक पहुंचा, बी से लेकर ओ सी तक, फिर यू टर्न लगाया, ऊपर डी से पहुंचा, डी से ई एफ, ऐसे करके उसकी जर्नी है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए से बी के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। जब ए पर था तो 0 पर था और बी पर पहुंचा तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर कर लिया, 30 किलोमीटर। तो टोटल कितना चला वो, तो बोले तो 30 किलोमीटर इतना चला, है ना। अब ये केस में देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन है, तो 0 से लेकर 30 तक ये जो स्टेज है आपका, तो आपको पता है कि डिस्टेंस कितना होता है, मतलब एक ही सिचुएशन में चल रहा है, तो मतलब डिस्टेंस भी आपका कितना हो गया, 30। और देखो ध्यान से, इनिशियल और फाइनल, है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है। अगर मान लो कि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो करना क्या है कि आपको इनिशियल एंड फाइनल ये दोनों पोजीशन को क्या करना है, डायरेक्ट ज्वाइन कर लेना है ना। और ज्वाइन करने के बाद जो भी डिस्टेंस निकल जाए वो आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल और ये फाइनल। चलिए, तो यहाँ से भी डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस भी आपका 30 हो गया और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया, 30 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिखते हैं डिस्टेंस, यहाँ पर लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए, अगर मान लो कि मैं आपको ऐसा कहूँ कि ए से लेकर सी तक डिस्कस करें ना, अलग अलग केस लेंगे, ए से बी लिया, फिर ए से सी लेंगे, फिर ए से डी लेंगे, फिर ए से ई और ए से एफ, इनिशियल से स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट केस ले रहे हैं हम ए से सी। तो देखिए जैसे ए से सी तक 0 से स्टार्ट किया, 50 तक पहुंच गया, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि डिस्टेंस कितना हुआ, फिर से 50 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो रहा है आपका, 50 किलोमीटर। स्ट्रेट लाइन मोशन है, यहाँ से यहाँ चला, कहीं पर भी बीच में यू टर्न नहीं है, इनिशियल एंड फाइनल लाइन आप ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको सीधा डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा 50 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट सिचुएशन एनालाइज करते हैं, ए से बी तक। यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होगा, ये दोनों तो आसान केस है ना, यहाँ पर ज्यादा समझना पड़ेगा। ए से डी में होता क्या है, तो ए से डी में आप देखिए ध्यान से कि ए से सी तक आप 50 चले, 50 के बाद यू टर्न लिया, तो यहाँ से कितना और चले, 30 किलोमीटर और चल दिए। देखो ध्यान से, 50 से ये रिटर्न करके कहाँ तक पहुंच रहा है, यहाँ पर 20 तक। मतलब ये डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक का 50, इसमें से आप 20 निकाल लीजिए तो कितना बचा, 30। तो सीधा 50 चला, फिर यू टर्न मार के फिर कितना चला, 30 किलोमीटर और चला। तो 50 प्लस 30 कितना चला, ठीक है। तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया, 50 प्लस 30 80 किलोमीटर। अब यहाँ पर एक चीज देखनी है आपको कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। तो मैंने जैसे ही आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, इनिशियल एंड फाइनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो इनिशियल कितना था, 0, फाइनल कितना आ रहा है आपका 20। देखो यहाँ से घूमकर पूरा कहाँ पर पहुंच रहा है, 20 पर। तो आपको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकाल देना है, फाइनल और इनिशियल का। तो ये 0 और 20, बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका, यहाँ पर फिर से 20 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पर दोनों में फर्क आ रहा है, इन दोनों केस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन थी, कहीं पर भी यूटर्न नहीं लगाया था। तो याद रखिए कि कोई भी पार्टिकल और बॉडी यूटर्न नहीं लगाते तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सेम होता है। ये केस आपका स्पेशल केस बन गया ए से डी में। देखिए ध्यान से, जैसे जैसे वो वापस आया तो 20 पर पहुंचा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पॉइंट कौन सा था आपका 20 और इनिशियल कौन सा था 0, है ना। एक चीज आपको डायरेक्ट इक्वेशन लिखना है, तो डिस्प्लेसमेंट का आप ऐसे लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो एक चीज ये हो गई। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, ए से लेकर ई तक। चलिए, तो ए से लेकर सी तक पहले कितना चला, 50। देखिए ध्यान से, ए से लेकर सी तक 50, फिर यूटर्न मारा, फिर वैसे ही वापस आ गया, तो ये सीधा 50 चला, फिर उल्टा 50 चला, है ना। तो टोटल कितना हो गया आपका, 50 प्लस 50, टोटल कितना 100 किलोमीटर। तो आपका डिस्टेंस कितना हो रहा है यहाँ पर 100 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट बताइए, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 0, इनिशियल कितना है 0, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0 किलोमीटर। चलिए स्पेशल केस एक और हो गया। देखते हैं केस ए से लेकर एफ तक। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ए से लेकर एफ तक
50 ये, फिर रिटर्न आया ई तक, 50 और चला, फिर आगे और चला, -20, मतलब ये कितना होगा 20। तो 50 और 50 100, 100, 100 के ऊपर क्या ऐड कर देंगे आप 20। तो ऐसे लिखा जाएगा 50 + 50 100 प्लस आप इसका 20 ऐड कर दीजिए, और तो ये कितना हो गया आपका 120 किलोमीटर। ये 120 किलोमीटर क्या हो गया आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचिए, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है आपका, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं -20, इनिशियल कितना है 0, तो आपका आंसर आ गया -20 किलोमीटर। चलिए ये जो हमने टेबल जैसा कुछ बनाया है उसके बारे में स्टडी करते हैं। डिस्टेंस की सारी वैल्यू को आप एनालिसिस करिए, 30, 50, 80, 100, 120 ऑलवेज इंक्रीज होगी, देखिए। और सारी वैल्यूज कौन सी है, पॉजिटिव वैल्यूज, है ना। वैसे अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचिए तो सबसे पहले क्या थी 30, फिर 50, फिर देखो डिक्रीज हो गई 20 हो गई, फिर 0 हो गई, फिर नेगेटिव भी हो रही है ना। तो अब याद रखिए कि डिस्टेंस की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, और वैसे ही डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और 0 भी हो सकती है। एक हमने क्या देखा, ये कौन सी क्वांटिटी है आपकी, स्केलर क्वांटिटी। वैसे डिस्प्लेसमेंट कौन सी है आपकी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। एक चीज ये भी याद रखिए, स्केलर और वेक्टर। तो 2 एग्जांपल आपके मतलब ये सॉल्व हो गए पूरे। आपको डिटेल में स्टडी करना है, और आगे एग्जांपल है बहुत सारे, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है ध्यान से कि दोनों में डिफरेंस क्या है, और इसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।